हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सभी n बिलोंग n अर्थात प्राकृत संख्याओं के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत के प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि 1+3+3² प्लस डॉट 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 प्लस 3 की घात n-1 बराबर 3 की घात n-1 बट्टा 2। तो यहाँ पर देखो, हमें n जो है वो प्राकृत संख्याओं में से लेना है और गणितीय आगमन सिद्धांत के प्रयोग द्वारा यह सिद्ध करना है कि ये जो बाएं पक्ष में लिखा हुआ है ये दाएं पक्ष में 3 की घात n-1 बट्टा 2 के बराबर है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण गणितीय आगमन के सिद्धांत से गणितीय आगमन सिद्धांत से Pn यदि n बराबर k पर सत्य है तो n बराबर k+1 पर भी सत्य होना चाहिए, पर भी सत्य आना चाहिए। ठीक है, तो यही कहता है गणितीय आगमन का सिद्धांत। यदि हम देखो कोई संबंध दिया हुआ है इस प्रकार का, ठीक है, जैसे सवाल में दिया हुआ है, अगर ये n बराबर k पर सत्य होता है, ये हम मानते हैं, तो n बराबर k+1 पर भी ये सत्य आना चाहिए। अगर ऐसा है तो गणितीय आगमन के सिद्धांत से ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, पहले हम क्या करते हैं, Pn लिख लेते हैं। Pn क्या दिया हुआ देखो सवाल में, 1+3 प्लस में 3² प्लस में, इस प्रकार आगे चलते चलते 3 की घात n-1 बराबर में 3 की घात n-1 बट्टा 2। तो पहले हम क्या करते हैं, जांच करते हैं n बराबर 1 पर। ठीक है, सत्यता की जांच करते हैं। तो n बराबर 1, पहले बायां पक्ष देखते हैं। तो यहाँ पर देखो n बराबर 1 रखेंगे तो 3 की घात 1-1 यानी कि 3 की घात 0, यानी कि ये 1 बन गया है। ये तो बायां पक्ष आया है। ठीक है, बराबर में क्या है, बायां पक्ष। अब देखो दाएं पक्ष में रखते हैं तो 3 की घात 1-1 बट्टा में 2, यानी कि 3-1 तो 2/2, तो ये आ गया 1। ये है दायां पक्ष, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, n बराबर 1 पर Pn सत्य है। ठीक है, तो अब देखो हम मान लेते हैं, माना कि n बराबर k पर Pn सत्य है। ये हमने माना है। तो अगर ऐसा है तो हम n बराबर k रख लेते हैं। देखो क्या आएगा, 1 प्लस में 3 प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में डॉट 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 प्लस में क्या है देखो, 3 की घात n-1 है तो 3 की घात k-1 बनेगा, बराबर में यहाँ पर 3 की घात k माइनस देखो यहाँ पर है 1/2, यही पद है। ठीक है, तो अब देखो इसको हम समीकरण 1 बोल देते हैं, ये हमने माना है। तो अब देखो हम क्या करते हैं, ये हमने pk का मान ज्ञात किया है। तो अब हम क्या करते हैं, n बराबर k+1 पर देखते हैं क्या ये सत्य आता है या नहीं आता। तो n बराबर k+1 पर क्या होगा देखो, pk+1 का मान हम ज्ञात करते हैं। तो 1 प्लस में 3 प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में डॉट 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 प्लस में पहले पद आएगा यहाँ पर 3 की घात k-1 प्लस में यहाँ पर पद क्या आ जाएगा देखो, k+1-1 यानी कि 3 की घात k, ये पद आएगा, बराबर में देखो 3 की घात k+1-1 बट्टा 2। यहाँ पर देखो 3 की घात k वाला पद, ये पद कैसे आया है, हमने k की जगह यहाँ पे यानी कि n की जगह k+1 रखा, तो k+1-1, तो 1-1 तो 0 हो गया और 3 की घात k ये पद बच गया। ठीक है, तो अब देखो ये जो इतना इतना पद है, इतना इतना पद, इसका मान तो हम समीकरण 1 से ये रख सकते हैं, 3 की घात k-1 बट्टा 2। ठीक है, तो देखो ये क्या बन गया, pk+1 का मान क्या बन रहा है, 3 की घात k-1 बट्टा 2 प्लस में 3 की घात k बराबर में क्या है, 3 की घात k+1-1 बट्टा 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लहसन लेते हैं हम, तो क्या बनेगा, 3 की घात k-1 प्लस में 2 गुणा 3 की घात k बट्टा में है 2, बराबर में क्या है, 3 की घात k+1-1 और बट्टा में क्या है 2। तो देखो पहला पद है 3 की घात k और यहाँ पे है 2 गुणा 3 की घात k, तो ये क्या बन गया, 3 गुणा 3 की घात k बनेगा, यानी कि 3 की घात k+1 बनना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास में देखो pk+1 का मान क्या आ गया, pk+1 बराबर में क्या आ रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास में क्या बनेगा, 3 गुणा 3 की घात k, इसको तो आगे लिख लिया है। फिर देखो माइनस में 1 है तो -1/2, तो ये क्या बनेगा देखो, ये क्या बनेगा, 3 की घात k+1-1 बट्टा में 2,
और यही देखो हमारे पास में आना भी चाहिए था, यही हमारे पास में दाएं पक्ष में आना चाहिए था। तो बराबर में हमने क्या माना था, k+1 को n बोला था, तो 3⁻n-1/2। तो ये सत्य आ रहा है कि n बराबर k+1 पर, तो हम क्या कह सकते हैं, n बराबर k+1 पर Pn सत्य है। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्धांत से n प्राकृत संख्याओं के लिए Pn सत्य है। ठीक है, तो यही हमें सवाल में सिद्ध करना था। तो हम देखो यहाँ पे लिख सकते हैं इति सिद्धम, अर्थात दी गई अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।